डॉक्टर कलाम साहब ने एक बार कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। यह मत सोचो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि ये सिर्फ मुझसे होगा। दोस्तों, ये कुछ लाइनें कही थी भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाम साहब की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे और आपको लाइफ की बहुत बड़ी सीख मिलेगी इस कहानी से। तो बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पे आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेजों में था और ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था कलाम सर और उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वो रॉकेट पहला स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरे स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और 317 सेकंड के बाद कलाम सर और उन तमाम लोगों का सपना कचरा बनकर श्री हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। दोस्तों, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर और उनके बाकी के साथियों की, जब उनके 19 साल की मेहनत, 19 साल तक किया हुआ काम सिर्फ कुछ ही सेकंडों में समुद्र में कचरा बनकर बिखर गया। कलाम साहब ने कहा था कि मैं उस वक्त अंदर से इतना टूट गया था कि मैं जाकर अपने बिस्तरों में गिर पड़ा और मेरे आंखों में से आंसू बहने लगे थे। वो अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे। लेकिन दोस्त, कलाम साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे कि पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। कलाम साहब भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ाते गए और दोस्त, ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पे हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर में ही रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम साहब ने बताया कि उन्होंने उस दिन अपनी जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों, उस दिन हमारा मुल्क उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की ताकत और उसके नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से। मैंने कुछ लाइनें पढ़ी थी जो कलाम साहब के लिए कही गई थी कि था बंदा इस्लाम का वो, पर कभी ना ऐठा करता था, जब भी चाह संतों की चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम साहब ने कुछ बातें ऐसी कही थी जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई शख्स कितना भी छोटा हो, उसे कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयाँ। खुदा ने वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेगी। खुदा ने वादा तो नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है कि अगर हम एक सांस लेते हैं तो एक सांस छोड़नी भी पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, कलाम साहब ने तो कर दिखाया, इसलिए आज भी हम कलाम साहब के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके अंदर भी आग है कुछ कर दिखाने का, तो कसम खाओ उसके लिए इस हद तक जिद्दी बन जाओगे कि सफलता एक दिन खुद आपके सामने घुटने टेकेगी। और इसी तरह अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।